ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसिया जैसे नैन ये तेरे नैन। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि विपिन सर को आप लोग जानते होंगे, मैथ मस्ती जिनका 4 पॉइंट कुछ मिलियन सब्सक्राइबर है, हमारे नानी घर के पास रहते हैं जंदहा में। तो सर को मैंने कॉल किया क्योंकि मैं हमेशा डिप्रेशन में रहता हूँ, कुछ बातों को लेकर सोचता ज़्यादा रहता हूँ, इमोशनल होता हूँ। तो सर को फ़ोन करता हूँ कि सर मैं डीमोटिवेट हो रहा हूँ। तो सर बुला के मुझे बहुत सारा चीज़ समझाते हैं। तो सर ने फिर से मुझे बोला कि तुम आ जाओ, मैं तुम्हें अच्छा से समझाता हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो सर के पास जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, आपके सामने उस लड़के के बारे में बात करने वाला हूँ जिसे आप वायरल बॉय के नाम से जानते हैं, अमरजीत। अमरजीत को मैं लगभग 2 साल से ज़्यादा से जानता हूँ। 2 साल कहिए, मतलब लगभग 3 साल से। तो अमरजीत के बारे में मैं आज कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। मैं ये नहीं कहने जा रहा हूँ कि भाई अमरजीत के लिए मैंने बहुत कुछ किया या अमरजीत ऐसा है वैसा है। बस एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जिस कहानी से आपको बहुत कुछ सीख मिलेगा। बहुत सारे लोग कमेंट करके ये भी कह रहे थे, हमें कई सारे लोगों ने मैसेज भी किया मेरे व्हाट्सएप पे पर्सनली, जो जानते थे कि अमरजीत पहले मेरे साथ मिलते थे, आते थे या कभी बैठते थे, कभी बहुत सारे गाने मैंने गवाए यूट्यूब पे अपलोड किया। तो पूछते थे सर अमरजीत से क्यों नहीं मिल रहे हैं, अमरजीत आपसे मिलने आया है कि नहीं आया है। तो उनको मैं ये बता दूं कि अमरजीत के पास अब क्या होगा कि बहुत सारी व्यस्तता होगी। जब से अमरजीत जो है यहाँ पर वायरल हुए हैं, अमरजीत जो है बहुत गरीब घर से बिलोंग करता था और आज भगवान करे बहुत आगे गया और जाए, तरक्की करे। और बहुत अच्छा लगता है जब ये चीज़ें हम लोगों ने भी सुना कि अमरजीत के गाने वायरल हुए। दोस्तों, अमरजीत जब पहली बार मुझसे मिलने आया था, उससे पहले मुझे उसने कॉल किया था कहीं से नंबर लेके और बोला कि सर मैं गाना गाता हूँ, सर आपसे मिलना चाहता हूँ, आपसे कुछ हेल्प चाहिए था। तो जब मैं अमरजीत से मिला, अमरजीत को बुलाया, मैं उस समय क्रिकेट खेलता था गाछी में। तो उस दिन मैं क्रिकेट ही खेल रहा था, वहीं पर अमरजीत को बुला लिया और वहाँ पर मैंने कुछ गाने सुने, क्योंकि मुझे भी थोड़ा बहुत लगाव रहता है गाना सुनने और गाने से। हालांकि संगीत के बारे में ABCD नहीं पता मुझे, लेकिन जैसे भी मैं गाता हूँ और कोशिश करता हूँ तो अच्छा लगता है। तो अमरजीत के मैंने जब गाने सुने बहुत अच्छा लगा मुझे, और उस दिन मुझे लगा कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा। और वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, 2 साल पहले ही हमने उसकी कई सारी वीडियो डाली थी अमरजीत की। और कुछ वीडियो उस समय भी जो भी डालते थे, देखिए क्या क्या होता है, कभी कभी खूब मेहनत आप कर रहे हो लेकिन परिणाम उस टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो वो वीडियो जब हम डालते थे तो वीडियो वायरल नहीं होती थी, पर वीडियो कंटिन्यू कई बार वीडियो डाला। कुछ वीडियो के व्यू साफ कम गए तो उसको डिलीट भी कर दिया, पता नहीं क्योंकि अमरजीत भी जब वो अच्छा गाता था और वायरल नहीं हो पाता था या ज़्यादा लोग नहीं देखते थे, ज़्यादा लोग प्यार नहीं देते थे, तो उसकी भी हौसला टूटता था। कभी कभी मुझे भी लगता था कि भाई लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं। फिर भी अमरजीत बहुत परेशान हो जाता था, कभी कभी बोलता था कि सर मैं अपने परिवार से, पिताजी चूँकि बहुत कहते हैं कि क्या एक गाना बजाने के चक्कर में लगा हुआ है, इसको छोड़ देना चाहिए, तुमको पढ़ाई लिखाई पे ही सिर्फ ध्यान देना चाहिए। और बहुत सारी बातें, चूँकि जिसकी भी पारिवारिक स्थिति खराब होती है, देख लीजिए, एक बात याद रखिएगा कि गरीब का बेटा ना बहुत जल्दी सियाना हो जाता है। सियाना होने का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर जिम्मेवारी हो जाती है। जब कोई गरीब का बेटा होता है तो बचपन में ही समझ लीजिए वो जवान हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेवारी आ जाती है। तो माता पिता की भी अपेक्षाएं रहती है। तो अमरजीत का भी परिवार से ऐसा ही कुछ होता था। तो अमरजीत को ये लगता था कि भाई मैं जो कर रहा हूँ ये मुझे करना चाहिए, और घर वाले को लगता था कि कहीं ये गलत दिशा में तो नहीं भटक रहा है। और जब समाज के लोग कहते थे कि भाई ये नचनिया है, तब बजनिया है, आप उसकी वीडियो में देखिएगा, उसने भी कहा था। जब मेरे पास आता था, बहुत सारी बातें हैं जो मैंने नहीं बताया आप लोग को, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो बता सकता हूँ मैं। तो अमरजीत कभी कभी इस तरह से बहुत परेशान होता था। मैं उसे बुलाता था, बुला के मैं उसे समझाता था कि देखो, हम जिस समाज में रहते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में सफल होते हैं और बहुत कुछ अच्छा करते हैं अपने लिए, देश के लिए, समाज के लिए। हम वैसे बहुत कम लोग होते हैं। तो हम हमेशा फेलियर आदमी के टच में रहते हैं, जो व्यक्ति असफल है। तो आप जो काम कर रहे हो, ये इनको समझना इन लोगों की बस की बात नहीं है। इसीलिए तुमको आज ये कह रहे हैं नचनिया बजनिया।
नाच करना कोनो गलत बात थोड़े है, नाच करना सबकी बस की बात थोड़ी, ये कला है ये, और ये कला सबके अंदर नहीं हो सकता। अगर आप गाना गाते हैं, माँ सरस्वती विराजमान हैं आपके गले में, आपके मुख से इतनी मधुर आवाज़ निकलती है जब आप कोई गाना गाते हैं जो लोगों को दिल को छूता है, ये सबके बस की बात नहीं होती। तो ये प्रकृति का देन है, गॉड का दिया हुआ गिफ्ट है जो आपके पास है। तो अमरजीत ने उसको समझा। वो बंदा बहुत अच्छा गाता था, बहुत मेहनत भी करता था, मैं आपको सच बताऊं बहुत मेहनत करता था। तो कभी कभी बीच बीच में हमसे मिलने आता था, मैं यही सारी चीज़ें उसे बताता था और मैंने कहा कि भाई तुम प्रयास करो, मुझे पता है कि तुम इस क्षेत्र में बेहतर करोगे, क्योंकि नया चीज़ अगर तुम कुछ शुरू करोगे तो हो सकता है उसमें आपको जीरो से सीखना पड़ेगा, लेकिन संगीत के क्षेत्र में जब तुम इतना अच्छा गाते हो तो निश्चित है कि अब कुछ ही दिन के बाद, कुछ ही समय के बाद आप बेहतरीन करोगे। ये मुझे भरोसा होता था। मैं भगवान तो नहीं, मुझे पता हो जाएगा, और मैं भविष्य तो जानता भी नहीं, कोई भी नहीं जानता भविष्य, मैं एक इंसान हूँ। पर किसी के कर्म को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका कर्म जिस प्रकार का है परिणाम भी उस प्रकार के आएंगे। तो एक बात और थी कि अमरजीत मेहनती के साथ साथ ईमानदार भी। ईमानदार कैसे था? जब वो पहली बार हमसे मिला था तो एक बार उसने बताया कि सर, ठीक से मुझे याद भी नहीं, कि दिल्ली मुझे जाना है, दिल्ली तो जाना था उसको, ये याद है मुझे, वहाँ कोई इंडियन आइडल में कोई है जो गाते हैं, गाए हैं, और उनसे मुझे मिलना है, वो बुलाए हैं मुझे कि मैं आपकी मदद करूँगा। सर मेरे पास पैसे नहीं हैं। उस बच्चे को मैंने पूछा कि कितने तुमको चाहिए, तो 1000-1500 रुपये उसने मांगे थे हमसे। मैंने 1500 रुपये उस समय दिए। उसने कहा कि सर मैं दिल्ली केवल ट्रेन की टिकट कटाऊंगा, जाऊंगा, उनसे मिल के आ जाऊंगा। इत्तेफाक से वो जा नहीं सका, कोई कारणवश मैंने उसे पैसे दिए लेकिन वो जा नहीं सका। तो जब वो लौट के आया, लगभग 1 सप्ताह बाद वो हमसे मिला फिर मेरे घर आके, तो वो पैसा मुझे उसने वापस करा। मैंने बोला कि भाई ये पैसे मुझे क्यों दे रहे हो, क्योंकि मैंने सोचा कि भाई ये उसके लिए मैंने दिया है। तो वो कहता है कि सर ये पैसा रख लीजिए, अभी मैं नहीं गया हूँ तो इसका मुझे कोई काम नहीं है। मैंने कहा कि तुम ये रखो, तुम्हें कोई ना कोई काम आएगा। उसने कहा नहीं सर, जब काम आएगा तो फिर हम आपसे मांग लेंगे, इस पैसे का फिलहाल मुझे कोई काम नहीं है, क्योंकि जब मैं जाऊँगा तो फिर मैं आपसे मांगूंगा। उस दिन मुझे एक बात और लगा कि ये लड़का ईमानदार भी बहुत ज़्यादा है, मेहनती तो है ही, ईमानदार इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस पर्पज से उसने पैसे मांगे, हो सकता था कि वो 1500 रुपये मैंने दिया, उसके दूसरे चीज़ भी कर लेते, वो दूसरी चीज़ खरीद लेता, हो सकता है कपड़ा खरीद ले, कुछ भी कर ले, इधर उधर खर्च कर लेता। पर उसने जो मुझसे कहा कि मैं जाना है मुझे दिल्ली, और नहीं गया, तो वो फिर वापस आके मुझे पैसे भी वापस करने आया। उस दिन मैंने समझा कि अपने मेहनती के साथ साथ ईमानदार है और ये बहुत आगे जाएगा। दोस्तों एक बात हमेशा ज़िंदगी में याद रखना, जब आप मेहनती भी हो और ईमानदारी से अपने काम को करते हो और किसी के प्रति कोई लालच नहीं है तुम्हारी, तुम एक दिन बहुत आगे जाओगे। ये हर किसी के जीवन में होता है। हाँ, भले ही वर्तमान समय में तुम्हारे पास बहुत सारी तकलीफें होगी, तुम्हें लगेगा कि मैं इन तकलीफों से मैं लड़ नहीं सकता, मैं बहुत मजबूर हूँ, क्या करूँ, कैसे भी इधर उधर से करके काम चला लेता हूँ, किसी से झूठ बोल के, किसी से थोड़ी सी बेईमानी करके, किसी के प्रति लालच करके। पर ये सब ना कमज़ोर लोगों की निशानी होती है। जो इंसान बहुत ऊंचाई को छूने वाला होता है ना, वो ऐसे सोचता है, वो बड़ी चीज़ हासिल करने वाला ये छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है, उसको इग्नोर करता है, वो अपने जीवन में उन चीज़ों को हावी नहीं होने देता है। अमरजीत के अंदर ये चीज़ें हैं। आज पूरी दुनिया, पूरा भारतवर्ष कम से कम उनकी संगीत को सुन रहा है। उस बॉलीवुड में उसको गाने का मौका मिला है। भगवान करे वो और तरक्की करे। और जो लोग कह रहे थे कि सर वो अभी तक आपसे नहीं मिला है, बहुत सारे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर रहे थे, उनकी वीडियो में मैंने कमेंट देखा कि सब कह रहे थे कि कुछ भी हो भाई लेकिन विपिन सर को मत भूलना। देखिए अमरजीत बहुत अच्छा लड़का है, और देखिए हमसे न मिल पाने का कारण ये भी है कि उसके पास समय कम है। और मेरा क्या है कि जब हमारा कोई भी स्टूडेंट, आप देखते होंगे हमारा कोई भी स्टूडेंट कभी सफल होता है, फिर मैं उनको फ़ोन करके बुला के और उनके बारे में बोल के और खुद की प्रमोशन करने की मैंने कभी प्रयास नहीं करा। अभी कुछ दिन पहले आप देख रहे थे दिल्ली में खूब बवाल हो रहा था एसएससी टॉपर के लिए। सब कह रहे थे टीचर कि ये टॉपर मेरा था, तो ये टॉपर मेरा था, और एक दूसरे को खूब
बड़ी बड़ी बातें, बहुत गंदी गंदी गड़बड़ बातें, सबके नाम बदल बदल के लोग, टीचर लोग ऐसे कर रहे थे। तो मेरा शुरू से सिद्धांत रहा है कि देखिए, आज जो भी अमरजीत है वो मेरे दम से नहीं है, वो अपने दम से है। कहते हैं कि हीरा कहीं भी रहेगा ना, वो चमकेगा जरूर, उसको कहीं भी रख दीजिए, हीरा चमकबे करता है। तो वो जो कुछ भी है वो अपने बदौलत है। मेरे मोटिवेशन की ज़रूरत उसे नहीं थी, उसे लगा कि भाई उसको मेरे मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। मैं जब हमसे वो जब मिलता है तो मैं उसे अच्छी बातें सिखाता हूँ, समझाता हूँ, और वो कभी कभी बहुत परेशान होता था तो बोलता था मैं। लेकिन एक बात बताऊं, उन तमाम मोटिवेशन से न बड़ी उसकी बेइज्जती होती है। किसी भी इंसान को मोटिवेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि समाज ने उसको बेइज्जत नहीं किया है। और जिसकी बेइज्जती लगातार होते रहे ना, और समाज करते रहे, परिवार करते रहे, उसको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके सीने में खुद ब खुद एक आग सुलगते रहता है। तो अमरजीत को मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं थी। वो उस परिवार से आया था कि उसके जीवन का एक एक पल ही उसके लिए मोटिवेशन था। अमरजीत आज जहाँ कहीं भी है, काम कर रहा है। आज मैंने बहुत सारी वीडियो उसकी देखी, कहीं बड़े बड़े प्रोग्राम में उसे बुलाया जाता है। खुशी होती है मुझे ये देख कर, जान कर कि चलो, जिस बंदे के बारे में मैंने सोचा था कि ये आगे जाएगा, और ईश्वर की कृपा हुई, उसका मेहनत हुआ कि हम जो सोच रहे थे वैसा हुआ, तो खुशी बिल्कुल होगा। हाँ, समाज के वो लोग जो सोचते थे कि अरे इतना नचनिया बजनिया ही क्या करेगा हैं, और वो ऐसा कर गया, और वो तो रात दिन मर रहा होगा। और उसने अपने बातों से उसको जवाब नहीं दिया, अपने काम से जवाब दिया है। वो लोग अपने आप जब उसको देखेंगे, इतने, अब बताइए, अभी विधायक, बड़े बड़े नेता उधर के सब पहुंचते हैं, आसपास के लोग पहुंचते हैं, सब उसके घर पे सेल्फी लेने, फ़ोटो खिंचाने। अब तो ये मामला अब थोड़ा सा ठंडा पड़ा है, पर पहले वो सब उसी क्षेत्र के थे, लेकिन पहले कोई अमरजीत को नहीं जानता था, अब सब जानते हैं। तो ऐसे ही होता है, समाज के लिए एक उदाहरण होता है। जब कोई गरीब का बेटा बेटी जब आगे बढ़ के कुछ करता है, अपना नाम रोशन करता है, अपने परिवार का, समाज का, तो वो एक समाज के लिए उदाहरण बनता है। बाकी गरीब के बच्चों के लिए वो सीख होता है, और ये अमरजीत ने किया है। तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी हुई। बाकी जहाँ कहीं भी रहे, खुश रहे, अपने लाइफ में बहुत आगे जाए, हमारी शुभकामना है। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उसे जीवन में और तरक्की दे, माँ सरस्वती उसको और इतनी विद्या दे कि भाई पूरी दुनिया पर राज करे, सबके दिलों पर राज करे। बाकी इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। याद रखिएगा, ये आपके आज के जो कर्म हैं वो आपके भविष्य का निर्माण करता है। तो आज आप जैसा कर्म कर रहे हैं, आने वाला भविष्य आपका उसी तरह का होगा, ये निश्चित है। इसमें कोई कतई की बात नहीं है, कोई मतलब इधर उधर जाने वाली बात नहीं है। बिल्कुल यही बात है, सत्य बात है। और अपने काम को अपनी ईमानदारी से करते रहें। थैंक यू। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।